10-12% के ऊपर एक राय कायम कर लेना एक गैर मंतकी बात थी और गैर मुनासिब बात। और फिर आपने देखा कि इस इलेक्शन में हकायक अगर उसका आप सामना करें तो जवाब आपको साफ साफ मिल जाता है कि इस इलेक्शन में जो धांधली का इल्जाम लगाया गया, अगर ऐसी बात होती। आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आजाद अरकान अक्सरियत दिखा दे तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, फिर भी कहा जा रहा है धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन पर बेपनाह इल्जामात लगाए गए। नंबर स्कीम कमीशन और हुकूमत साजी पर मुशावरत के लिए पीपी की आज फिर बैठक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राबिता कमेटी बनाएगी। नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। शहरी रहमान का बयान। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने एक दो टोक फैसला दिया है, उनकी ख्वाहिशात, उनकी पल्स, उनकी नब्ज, उनके एहसासात, उनके जज्बात को देखते हुए इसको फिलफौर जो है कलअदम करार दे के इमरान खान को दोबारा ये हक दिया जाए, क्योंकि हम इसके बावजूद हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आए हैं। गलत फहमी दूर करने बानी पीचाई के बगैर हुकूमत चलेगी ना जमहूरियत। मुल्क की बड़ी सियासी जमात को आप माइनस नहीं कर सकते। पीचाई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा कहते हैं बानी पीचाई को तसलसल से पाबंदे सलासल किया गया। अवाम ने बताया बानी पीचाई न बागी है न मुजरिम, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी अप्रोच कर रही है, लाया अमल बानी पीटीआई तय करेंगे। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत कहते हैं नवाज शरीफ की 21 सीटें हैं और वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। सरदारी ने सिंध में हमारी सीटें जबरदस्ती ली हैं, हमें अपने किसी भी मुंतखब नुमाइंदों पर अदम एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया। पीटीआई का नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत साजी से इनकार। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बात नहीं होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बयान। पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान राबिते तेज। आजाद अरकान की शमूलियत से खबर TOR तय करने पर इत्तफाक। TOR तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटियां तश्कील। पीटीआई की कमेटी में बैरिस्टर गौहर आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर। जमात इस्लामी की कमेटी में लियाकत बलोच, प्रोफेसर इब्राहिम और अनायतुल्लाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की गुरुद्वारों और मंदिरों की तस्वीर समेत तफसीलात वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में मुलविस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर से रुजू की हिदायत। जस्टिस अली बाकर नशवी ने NA 130 से उम्मीदवार की दरखास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ को मुबैना तौर पर धांधली के साथ कामयाब करवाया गया। इस हल्के से मैं भी उम्मीदवार था। 14 उम्मीदवारों को 0 वोट मिले। हमजा शहबाज की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुका हूँ, मुझे 1100 वोटों से शिकस्त हुई।
सिंध हाई कोर्ट ने 40 से ज्यादा हलकों के नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत की दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी कि 22 फरवरी तक तमाम दरखास्तों पर फैसला करें। PP 49 सियालकोट से कामयाब आजाद उम्मीदवार राना फयाज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान और अवाम के मुफाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। राना फयाज का बयान। पाकिस्तान में अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ काम करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, लोगों ने अपनी पसंद के हक का इस्तेमाल किया, बेज़ाब्तियों की तहकीकात को देखना चाहते हैं। आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। UN सरबराह का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हुए हैं इंतखाबात के बाद की सूरत हाल में इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तानी अवाम के मुफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। बुशरा बीबी की बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फ्रीकैन से 22 फरवरी को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। सिविल अदालत के जज डॉक्टर सुहेल ने माली फ्रॉड के केस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी समेत 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने महफूज फैसले में कहा कि दरखास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के इस्लामाबाद से आजाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। 11 फरवरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए। फॉर्म 45 के तनासुर में उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिनती करवाई जाए। दरखास्त का मतन। नई हुकूमत आने से कबल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। डीजल 60 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का वाज़ेह इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ गया। 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बायस 100 इंडेक्स 59,648 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है।